आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। TPCC के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि TRS पार्टी की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर कूड़ेदान में फेंक देने के काबिल है। 2014 से वही वादों को दोहराया जा रहा है। दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने, 3 एकड़ जमीन और दीगर अहम वादों पर आज तक अमल आवरी नहीं हुई। सिर्फ अवाम से वादे करते हैं, धोखा दिया जा रहा है। इंदिरा भवन में कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान TRS हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। हैदराबाद में मौजूद मेट्रो रेल, शमशाबाद एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर और दीगर प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने लाए थे। यहाँ तक कि गोदावरी और कृष्णा से शहर में पानी भी कांग्रेस के दौर में मुंतकिल हुआ। अब हम आपको तफसील बताते हैं कि आज कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें क्या किन किन चीज़ों का वादा किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक हिसाब से कंपटीशन किया है TRS से। TRS ने जो वादे किए हैं उन वादों को शिकस्त देने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। हम आपको ये तफसीलात बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि अगर इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को GHMC के इंतखाबात में अगर कामयाबी मिलती है तो सैलाब के मुतासरीन को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन अफराद के मकानात को सैलाब से नुकसान पहुंचा उनके मकानात की तामीर के लिए 2.5 से 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। सैलाब में मरने वाले अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 25 लाख रुपये माली मदद, तुलबा, ख़वातीन और माजूरीन को MMTS ट्रेनों में मुफ्त सफ़र की सहूलत, प्राइवेट तालीमी इदारों में फ़ीस पर कंट्रोल करने के इक़दामात, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, अहलियत रखने वाले अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर, सैलाब की रोकथाम के लिए जामे पॉलिसी, LRS BRS स्कीमात पर मुफ्त अमल, धरानी पोर्टल को मनसूख करने के इक़दामात, स्लम इलाकों को तरक्की देने के लिए अथॉरिटी का क़याम, सैनिटेशन वर्कर्स के हर ख़ानदान को 20 लाख रुपए तक की बीमा की सहूलत, अन्नापूर्णा कैंटीन्स की तादाद में इजाफा, मॉल्स मल्टीप्लेक्स के सिनेमा के टिकट्स की शरहों पर कंट्रोल और दीगर वादे किए गए। Thank you. Everybody is doing inside. That's only I want to be seen. इसके लिए हम इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। अगर जीतने के बाद क्या करेंगे, हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मेनली हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हैदराबाद में ट्रैफिक जो बहुत ही डिफ़िकल्ट इश्यू हो गया है, उसको हम सॉल्व करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और एक्सटेंड करेंगे और RTC में, LNT मेट्रो रेल में और तीसरी चीज़ क्या है, MMTS में हम पूरी ट्रैवल फ्री कर देंगे कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन से, वो हमने बताया है। और इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, हर विषय में हम GHMC के अंदर एक जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज देने वाले हैं और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन देने वाले हैं। अब TRS पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है और BJP की कहीं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रह चुके हैं। हमारी पूरी विश्वास है कि हैदराबाद के लोग हमें विश्वास करेंगे और हमें जिताएंगे। धन्यवाद। इसके लिए मंशूर रिलीज हुआ है। इस मंशूर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने
पीने का पानी को और बिजली जो वाइट कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको फ्री देंगी। उसके साथ साथ जो ज़ईफ़ लोग हैं और माजूर लोग हैं उनको ट्रेन में, आरटीसी बस में और मेट्रो रेल में उनका जो पास होगा उसके पैसे भी जीएचएम से देंगे, उनके जेब से नहीं, वो भी फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। उसके साथ साथ मेट्रो जो रुका हुआ था पुराने शहर में लाने के लिए जीएमसी अपना जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट देकर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से उसको हम फिर दोबारा जो इमलीबन से लेकर फलकनुमा से एयरपोर्ट को फिर से दोबारा वो लाइन चालू करने के लिए ये हमारा वादा है कि हम दोबारा उस ट्रेन को वापस लेके आएंगे। ये मेन शशि रेड्डी साहब एक सवाल ये करता हूँ, मूसी रिवर ये आज 15-20 साल से उसके ऊपर जो मोर देन 500 करोड़ रुपये स्पेंड कर दिए, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। रबर डैम बना है, सब चलेगा, और अब अगेन आप जो अपने मंशूर में उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मूसी रिवर को जो उसमें पोल्यूशन हो रहा है उसकी रोकथाम करनी चाहिए। हमने मूसी में गंदगी इसलिए आ रही है कि सही सीवरेज सिस्टम नहीं है। हमने मंसूबे में ये भी रखा कि सही सिस्टम होनी चाहिए। जो ड्रेनेज का पानी है वो नालों में नहीं आना चाहिए, नालों में से आकर मूसी में मिलता है। इसकी वजह से मूसी की आज ये हालत बन के है, केमिकल्स भी आ जाते हैं। उसको रोकना चाहिए और उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको रिवर फ्रंट के तौर से डेवलप करने के लिए हमने भी बनाए थे मंसूबे, लेकिन पिछले 6 साल से 6.5-7 साल होने को आ रहे हैं। आप हुकूमत में है, इस सिर्फ बातें करते रहे हैं। 2016 की मैनिफेस्टो को आपने अपने वेबसाइट से हटा दिया, उसमें भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, तो लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करेंगे? कांग्रेस ने पिछले दिनों में जो कुछ भी कहा उसको अमल करके दिखाया। हमको मौका दीजिए, हम भी इस पर अमल करने के लिए आपके सामने आएंगे। डबल बेडरूम घर बनाने के लिए हजारों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया, और सालों से 3-4-5 साल हो रहे हैं वो अपना किराया देकर, ज़्यादा किराया देकर बाहर बसे हुए हैं। उन लोगों को कम से कम ये 2020 की जो ये साल रहा, कोविड के तरफ से जो नुकसान हुआ लोगों का, गरीब, खासकर गरीब लोगों का, 1 साल के लिए 60,000 रुपये उनको किराए के तौर पे, किराए के लिए उनको कॉम्पनसेट करके करना है। और कई छोटे छोटे घर में देख रहे हैं, फ्रिज खराब हो गया है पानी में, आपका टीवी खराब हो गया है पानी अंदर आने से। एक इंश्योरेंस स्कीम हम लागू करेंगे जो बाढ़ की वजह से या आग की वजह से या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आया तो सारी चीज़ जल जाते हैं, तो इसके लिए फ्लड इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस स्कीम गरीबों को फ़ायदा हो, इसमें कराना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, सरकार ने ऐलान किया कि हम 15,000 के तक जो प्रॉपर्टी पे टैक्स भरते हैं उसमें 50% हम माफ़ कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि 50,000 तक जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उसमें 50% माफ़ करना चाहिए। और छोटे छोटे कमर्शियल जो जगहें हैं उनके लिए भी माफ़ी, टैक्स में माफ़ी करना ज़रूरी है। छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, ट्रेड लाइसेंस लेते हैं, सड़क पे चलने वाले हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं है। जो सड़क पे चलने, ठेले वगैरह अपना रोज़ी रोटी के लिए काम करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसे सब चीज़ों के लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हो और उनके साथ में इंश्योरेंस भी हो। पानी के बारे में हमने कहा कि स्लम एरिया जो गरीब बसे हुए रहते हैं वहाँ पर वो आरओ वाटर, जो साफ़ पानी है, आरओ वेंडिंग मशीन्स लगानी चाहिए। और स्कूल्स जहाँ पर हैं, सरकारी स्कूल्स, वहाँ पर बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स नहीं है, वो हम चाह रहे हैं कि वो बनना चाहिए। और लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स, वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पर हमने बताया। और आपके एक स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए जिसमें गरीबों को, जो बसते हैं स्लम, उसको सभी तरीके से जीएचएमसी के तहत ये काम करे। और बड़े पैमाने में
अभी सिनेमा थिएटर में जब जाते हैं तो टैक्स ज़्यादा है उनका। शशि रेड्डी साहब एक सवाल ये करता हूँ, मुसरीवर ये आज बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मजलिसी क़यादत को धमकी दी है। जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी का मेयर मुंतखब होने के बाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा, जिसके जरिए पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने वाले 40,000 रोहिंग्याई मुसलमानों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बाशिंदों को शहर से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस और टीआरएस पार्टी रोहिंग्याई मुसलमानों और दीगर ममालिक के मुसलमानों के वोटों के जरिए कामयाबी हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश करना और मुसलमानों की फलाह बहबूद पर ही तवज्जो देना आया चंद्रशेखर राव हुकूमत की फ़िरका परस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि जब टीआरएस पार्टी 12% मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहबूद की बात करती है तो बीजेपी को मुल्क में रहने वाले 80% हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ के बारे में बात करने का क्यों हक़ नहीं है। अगर इसे फ़िरका परस्ती करार दिया जाता है तो यकीनन बीजेपी फ़िरका परस्त जमात है। इस तरह के मामले में बीजेपी कभी पीछे नहीं हटेगी। మీరు ఒక మంచి తీర్పునివ్వాలని చెప్పి అప్పీల్ చేయడానికి మాత్రమే వచ్చిన నిన్ననే కేసీఆర్ సార్ పెట్టాడు. కేసీఆర్ సార్ నిన్న మేనిఫెస్టో విడుదల చేశాడు. పాపం ఆయన ఎప్పుడు విడుదల చేయలే, ఎప్పుడు ఫామ్ హౌస్కే బ్యాటి రాడు. క్వారంటైన్ ముఖ్యమంత్రి, పారాసిటమాల్ ముఖ్యమంత్రి, ఐసోలేషన్ ముఖ్యమంత్రి, ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి, దగుల్బాజీ ముఖ్యమంత్రి, బట్టబాజ్ ముఖ్యమంత్రి, పేదోళ్ళను పట్టించుకోని ముఖ్యమంత్రి. ఆ ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు బయటికి రాలే. నిన్న మొట్టమొదటిసారిగా భారతీయ జనతా పార్టీకి భయపడి, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు భయపడి, ఈ భాగ్యనగర్ ప్రజలకు భయపడి నిన్న మొట్టమొదటిసారిగా బయటకు వచ్చి మేనిఫెస్టో విడుదల చేసాడు. ఈ మేనిఫెస్టో చూస్తే పరేషాన్ అనిపిస్తున్నది. పోయినసారిదే మళ్ళీ విడుదల చేసిండు. ఈసారి పోయినసారి ఏం చెప్పిండో మళ్ళీ ఈసారి అదే చెప్పాడు. నేను అనేక సందర్భాల్లో ప్రశ్నించిన, నువ్వేం చేస్తావని అడిగినా ఏం చెయ్య, నేను చెప్పుడు మాత్రమే చెప్తా అని చెప్పి వాళ్ళ ఇలా ముఖ్యమంత్రి వల్ల అందరి మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇది పోయినసారిది మన తేడా కాడుతుంది అన్న ఉందా? ఇది ఇక ఈసారి చూపడతా మళ్ళీ గదే పేపరు, మళ్ళీ గదే పేపర్, గదే ఫోటో, గద్ద ముక్కు ఫోటో. దీనిలో మార్పు వచ్చినా కూడా చదివి పెడతాను. ఈసారి అని చెప్పిండు, పోయినసారి అని చెప్పి చెప్తాను నేను. అందరు వినాలి, గట్టి వినాలి, వింటారు కదా. ఈసారి ఏం చెప్పిండు కేసీఆర్ సార్ అంటే, హెయిర్ సెలూన్లకట, హెయిర్ సెలూన్లకు డొమెస్టిక్ ఛార్జీలు ఫ్రీ. పోయినసారి ఇచ్చిండా? మళ్ళీ ఈసారి సెలూన్లకు ఉచిత విద్యుత్ అట. నమ్ముతారా? टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी देने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि आया हैदराबाद हिंदुस्तान में नहीं है जहां सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बंडी संजय पर तंज करते हुए कहा कि उनके बयानात नए फ़कीर को भीख की जल्दी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अगर अमन कायम नहीं रहता है और कर्फ्यू नाफिज होता है तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ सरमायाकारी नहीं होगी और शहर में जारी तरक्याती प्रोग्राम भी रुक जाने का ख़तरा है। उन्होंने शहर के आवाम को मशवरा दिया कि वो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुरअमन रहता है तो सरमायाकारी होगी, सनतें कायम होंगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हर शख्स तरक्की वाले हैदराबाद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बीजेपी के कायदीन इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी देना कहाँ तक मुनासिब है। आया हैदराबाद पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? मुशीराबाद, अंबरपेट, गांधीनगर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से शहर के अवाम पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जीएचएमसी के इंतखाबात में कामयाबी के लिए चंद ताकतें इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रही हैं। उन्होंने शहरियों से कहा कि उन्हें गुलाबी हैदराबाद चाहिए या फिर गुलामों का गुजरात चाहिए। टीआरएस हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से पाक आलमी सतह के शहर हैदराबाद को आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफे की शक्ल में देने के लिए कमर बस्ता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव अपने सियासी व इंतज़ामी बसीरत के बाद शहर को पहले ही दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम दिला चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार
टीआरएस पार्टी के एमएलसी एमएस प्रभाकर ने आईएनएन चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से खुसूसी बातचीत में किया। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल एमएस प्रभाकर जो गवर्नमेंट विप भी हैं तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्रभाकर साहब, आईएनएन चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। प्रभाकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 6 साल में जीएचएमसी हुदूद के अंदर जो तरक्कियाँ हुए हैं उस तरक्की में टीआरएस का क्या रोल है, क्योंकि आप 3 मरतबा भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी हल्के से इलेक्ट हुए हैं, तो आपकी बहुत अहमियत है। दूसरे तो बोलते हैं, लेकिन चूँकि आप यहाँ से इलेक्ट हुए इससे इसकी अहमियत है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या है। आप देखिए 6 साल के पहले और 6 साल के बाद इतनी जो है तब्दीलियाँ हुई और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तो जब भी मैं यहाँ लोकल बॉडी से एमएलसी था, जब भी देखने का मौका मिला और खासकर तेलंगाना आने के बाद भी जो है मेरे को देखने का मौका मिला। आप देखें कि तरक्की के लिए अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद का जो है जो पूरा जो देखेंगे जाएंगे आप हैदराबाद में काफ़ी तब्दीलियाँ और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। रोड़ा देखिए आप, इतने बेहतरीन रोड्स हुए, रोड वाइडनिंग हुए, फ्लाईओवर्स हुए, एलईडी लाइट्स जो है आप देखें कि पूरा एलईडी लाइट्स जहाँ भी शहर हैदराबाद में जितने भी एलईडी लाइट्स जो है हज़ारों तादाद में एलईडी लाइट्स लगाया गया। तो इस तरीके से 1, 2, 3 नहीं बल्कि जो है काफ़ी जो है हैदराबाद का जो है पूरा चेहरा जो है बदल गया। आज हैदराबाद जो है पूरा हिंदुस्तान में हैदराबाद का एक मुकाम हो गया। आज लोग जो है कहीं कहीं दूर दूर के मुकाम से लोग आके जो है हैदराबाद में बस रहे। हैदराबाद ऐसा हो गया कि एक सेफ सिटी और बेस्ट सिटी और लवेबल सिटी, ऐसे जो है काफ़ी जो है अपने को मिलने का देखने का मौका मिला। आप देखें कि 6 साल में तेलंगाना हुकूमत आने के बाद बेस्ट ग्रीन सिटी, सेफ सिटी बोल के जो है कई अवार्ड्स, और ये अवार्ड यहाँ हैदराबाद के नहीं के नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, जब पूरे जितने भी सिटीज़ है वो सिटीज़ में अगर कंपैरिजन करेगा तो जो है हैदराबाद इज़ द बेस्ट सिटी बोल के जो है आज अपने को अवार्ड मिलते जा रहा। तो इस तरीके से जो है बहुत बेहतरीन हैदराबाद आज आगे बढ़ते जा रहा। आज हैदराबाद में जो है स्लम फ्री सिटी, जितने भी स्लम्स हैं वो स्लम्स को पूरा निकाल दे के जो है वहाँ पे बेहतरीन जो है 2 बेडरूम्स का इमारत बना के। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने आज कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुजवजा इंतखाबात में अगर उनकी पार्टी इख्तिदार पर आती है तो तमाम सैलाब मुतासरीन को फीकस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। हरीफ तेलंगाना राष्ट्र समिति को निशाना बनाते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हुक्मरान जमात सुस्त अफराद और कॉमेडियंस की पार्टी है। उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस हमेशा ही अलहदा तेलंगाना के जज्बात का सहारा लेते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने एक भी कंपनी नहीं लाई। बीजेपी लीडरों ने केसीआर के इस बयान का मजाका उड़ाया जिसमें उन्होंने कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने की बात कही। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद ने कहा कि ये मालूम करने के ख्वाह थे कि जिस चीफ मिनिस्टर के पास सेक्रेटेरिएट ही नहीं है वो मुल्क की किस तरह रहनुमाई कर पाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने एक भी ज़रूरतमंद ख़ानदान को राशन कार्ड जारी नहीं किया। रियासती इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने रिमार्क किया कि ये कमीशन रियासती हुकूमत के हाथों का खिलौना बन गया है। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन एम अशोक कुमार ने फील्ड सतह के मुलाजिमीन से कहा कि वो 25 नवंबर तक उन्हें अलॉट करदा तमाम मकानात का दौरा करते हुए वोटर स्लिप्स तकसीम कर दें। यहाँ जारी करदा एक लेटर के जरिए अशोक कुमार ने बताया कि 2009 और 2016 में इंतखाबी हुक्काम की जानिब से अवाम में हक़ राय दही से इस्तेफादे के लिए शऊर बेदारी मुहिम के बावजूद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में रायदही का फ़ीसद 50 से भी कम रहा। उन्होंने कहा कि यह महसूस किया गया कि रायदही के कम फ़ीसद की वजूहात में फील्ड सतह के मुलाजिमीन की जानिब से वोटर स्लिप्स की तकसीम ना करना भी एक वजह रही। उन्होंने फील्ड सतह के मुलाजिमीन से कहा कि वो वोटर स्लिप की तकसीम के बाद मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट पेश करें जिसमें बताया गया कि उन्हें अलॉट करदा मकानात में कितने वोटर स्लिप्स तकसीम किए गए और जो वोटर स्लिप्स तकसीम नहीं किए जा सके उसकी वजाहत भी की जाए। उन्होंने
डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर से कहा कि वो कम से कम 30% मकानात का दौरा करते हुए वोटर स्लिप्स की मुनासिब तकसीम का जायजा लें। जोनल कमिश्नर्स को कम से कम 10% मकानात के दौरे का मशवरा दिया गया ताकि तकसीम की तस्दीक की जा सके। हर वार्ड के लिए एक जिम्मेदार मुलाजिम को मुकर्रर करने का भी मशवरा लिया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान मकान मालिकीन से बाकायदा तौर पर फ़ोन पर रब्त करते रहें और मौक़िफ़ का जायज़ा लेते रहें। उन्होंने बताया कि बल्दी ओहदेदारों के पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मकान मालिकीन के फ़ोन नंबरात आसानी के साथ दस्तियाब रहते हैं। अशोक कुमार ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नरों से कहा कि वो तमाम अपार्टमेंट एसोसिएशन, गेटेड कम्युनिटी एसोसिएशंस और बस्ती कायदीन के साथ 26 नवंबर को एक इजलास मुनक़िद करते हुए उनके इलाकों में वोटर स्लिप्स की 100% तकसीम का जायज़ा लें। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए अमले के तरबियती प्रोग्राम का मंगल के दिन आगाज़ हो चुका है। 30 मराकिज़ में अमले को तरबियत दी जा रही है। पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर मुकर्रर 21,000 अमले को तरबियत दी जा रही है। अमले को तरबियत देने के लिए 166 मास्टर ट्रेनर्स को मुकर्रर किया गया है। सुबह 11 बजे तक 1 बजे और 2 बजे तक शाम 4 बजे तक तरबियत दी जा रही है। इस प्रोग्राम के दौरान हैदराबाद में मुकीम अफराद को पोस्टल बैलेट तकसीम किए जा रहे हैं। अगर कोई गैर हाजिर होने पर उनको भी दूसरे दिन तरबियत दी जाए। अमदन गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। 6 ఐటమ్స్ నోట్ చేసుకోండి, అందరూ నోట్ చేసుకోండి। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ అందరూ మిగతా ఏ ఫామ్స్ లేకున్నా కూడా ఈ 6 రకాల సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు। దాని తర్వాత మనకి ఈ కౌంటింగ్లో ఈజీ ఉంటుంది। ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి బ్యాలెట్ బాక్స్ మనము కౌంటర్ దగ్గరికి స్పెషల్ కౌంటర్ దగ్గర, అదే మాదిరిగా పేపర్స్ అకౌంట్ ఇవన్నీ సాటిస్ఫై కావాలి। మిగతా అన్ని మనకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే ఇవి మాత్రం మస్ట్ డిసైడ్। ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేస్తాము ఆ కౌంటింగ్ అప్పుడు ఏంటంటే మనం బ్యాలెట్ పేపర్ ఫస్ట్ బ్యాలెట్ పేపర్ అకౌంట్ ఇది మన ఏజెంట్ దగ్గర ఉంటుంది, వాళ్ళు కౌంటింగ్లో వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు। కాబట్టి ఈ బ్యాలెట్ పేపర్ అకౌంట్ కంపల్సరీ మనకి క్యారీ అవ్వాలి। తర్వాత బ్యాలెట్ పేపర్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్। బ్యాలెట్ పేపర్స్ మన పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించినవి వచ్చాయా లేదంటే పొరపాటు వేరే స్టేషన్ సంబంధించినయా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి। అదేవిధంగా ప్రతి బ్యాలెట్ పేపర్ కూడా చెక్ చేసుకోండి, సీరియల్ నెంబర్ ఏదైనా మిస్ అయిందా, మధ్యలో సీరియల్ నెంబర్ మిస్ అయిందా వాళ్ళు ఇవ్వాలని మనం బడిలో అడ్రస్ లోపల పెట్టేసుకుంటాం। ఒక్కోసారి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, బ్యాలెట్ పేపర్ ఆ నెంబర్స్ అవి మిస్ అయితే లేదా మధ్యలో। रियासती हाई कोर्ट ने JHMC इंतखाबात के नतायज के बाद सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की हुकूमत को हिदायत दी है। हाई कोर्ट में आज सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम से मुतालिक एक केस की समाअत हुई। शरतनामी दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को दिए जाने वाले 10,000 रुपये की इमदाद को अचानक रोक देना दस्तूर के खिलाफ है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नकद रकम की तकसीम इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद को रोक देने की हुकूमत को हिदायत दी थी, क्योंकि उससे राय दहिंदे भी एक ही जमात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 अक्टूबर से सैलाब के मुतासरीन में इमदाद तकसीम की जा रही है। इंतखाबात के दौरान सिर्फ 10 दिनों तक इमदाद को रोक देने से मुतासरीन को किसी किस्म का नुकसान होने वाला नहीं है। इस प्रोग्राम को इंतखाबात के बाद भी जारी रखा जा सकता है, जिस पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 4 दिसंबर के बाद इमदाद की तकसीम करें। बाद अज़ां अदालत ने इस केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज शाम 9 बजे तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,97,000 माफ़ कीजिएगा 5,97,034 माफ़ कीजिएगा, उस तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको डिटेल्स बताने में गड़बड़ हो रही है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक आज रात 9 बजे तक 5,97,34,991 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 14,05,827 अफराद की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 91,77,840 हो चुकी है।
जबकि 1,34,218 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,65,049 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,01,437 हो चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में यानी पीर के रोज 921 नए मामले सामने आए थे। इन मामलों के इजाफे के साथ मजमूई तादाद यहाँ के मुतासरीन की 2,65,049 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,437 हो गई है। तेलंगाना में फिलहाल 11,047 अफराद का इलाज चल रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत अवाम को साइंसी तौर पर मंजूरा कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी टीका देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि वैक्सीन देने से कबल इस बात की जांच कर ली जानी चाहिए कि आया इसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुल्क के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें अवाम में टीके देने से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस तनाजुर में चीफ मिनिस्टर KCR ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि अवाम वैक्सीन के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। साइंसी तौर पर मंजूरा वैक्सीन वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत तेलंगाना तरजीह बुनियाद पर अवाम को टीके देने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। ताहम इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आया वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात तो नहीं होते। मुल्क में मुख्तलिफ मौसम और मौसमी हालात हुआ करते हैं। कोरोना वायरस से भी मुल्क यकसा अंदाज में मुतासिर नहीं हुआ और वैक्सीन से भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मुज़िर असरात हो सकते हैं। इसलिए इब्तिदा में रियासतों को वैक्सीन के डोजेस का एक बैच रवाना किया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल चंद अफराद पर किया जा सकता है और उन अफराद पर वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद दूसरे अफराद का अहाता किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तुज़ा रज़वी, डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव और डायरेक्टर महकमे मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। GHMC इंतखाबात ने हर तरफ से हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है। MIM समेत अपोजिशन जमातों की तरफ से बहुत सारी तनकीदें की जा रही हैं। इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि TRS की हलीफ जमात होने का दावा करती है, वो भी शामिल है। मजलिस TRS की ज़बरदस्त तनकीद कर रही है। हाल ही में मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट लोकसभा असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बरक़ी चार्जेस जो आम नरखों से ज़्यादा हैं और सारिफीन को अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मौजूदा चार्जेस अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत से ये गुजारिश की है कि कम से कम 1/3 यूनिट कम किया जाए। अवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को किसी भी किस्म की मदद फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि जराइम के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी में हैदराबाद पुलिस आगे है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुआवजा कुछ और नहीं बल्कि फौरी और रास्त माली मदद की हवालगी है। ज़ाब्ता फौजदारी में इसकी गुंजाइश है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 357 रियासती हुकूमत को मुतासरीन को माली मदद फराहम करने की गुंजाइश फराहम करती है। हैदराबाद शहर इसमें काफ़ी आगे है और अंदरून 48 घंटे इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कई मुतासरीन जैसे जिनसी जराइम के शिकार ख़वातीन, SC/ST बच्चों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया गया। हुकूमत ने ताहाल तकरीबन 5 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की है। SC/ST के से ताल्लुक़ होने वाले मुतासरीन खातून या लड़की जो जराइम की वारदात के शिकार हों, मकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दें। हम आपका ताउन करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। इस मुख्तसर वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।